देखिए, आप जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और इस सिलसिले में बारिशें भी हो रही हैं। जब बारिश तूफ़ानी बारिश 1-2 ही होती है तो सारे नाले भर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नदी नाले सब एक हो गए हैं। सारी सड़कें स्विमिंग पूल में बदल जाती हैं देखा, और उसमें हादसे भी अक्सर हो रहे हैं, जैसे आपके सामने 2-3 हादसे अभी हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से जो हिंदुस्तान जूझ रहा है, इसमें भी अलग-अलग तरीके से आप देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, अलग-अलग जो गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है। अब बकरीद आ रही है, ऐसे में लोगों का सवाल है कि बकरीद में ख़ासकर और बरसात में साफ़-सफ़ाई का ख़्याल रखते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर आमिर अतीक साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि लोगों को किस तरह से गाइड करेंगे, साफ़-सफ़ाई रखें, जो उसका गज़ला-फ़ज़ला होता है, बकरे का, भैंस का, जो भी, और सफाई रखें। बरसात भी है, नहीं तो बीमारी माहिमा बीमारी भी चल रही है, इस सिलसिले में कैसे बचेंगे डॉक्टर आमिर साहब? शुक्रिया। मैं एसटी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक पर आप लेके चल रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बरसातों का मौसम है। नॉर्मली हम लोग चाहते हैं और जानते भी हैं इस चीज़ को कि भाई बरसातों में दाद, खाद, खुजली, इस तरह की परेशानियाँ बहुत सारी आम दिनों में भी होती हैं। अब क्योंकि ख़ास वजह है कोरोना की, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा एहतियात रखें। एहतियात क्या रखनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट एहतियात है सोशल डिस्टेंसिंग। जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक तरह से त्यौहार का मौसम है, फेस्टिवल है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल। जैसे हमारे मुस्लिम्स के लिए सबसे बड़े फेस्टिवल्स दो ही हैं, ईद और बकरीद यानी ईद उल ज़ुहा। तो उसमें ख़ास तौर पे ख़रीदारी बहुत होती है, बकरों की ख़रीदारी होती है और दूसरे जानवरों की ख़रीदारी होती है। तो उस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियात रखें। उसके अलावा एक एहतियात जो रखना है वो है नमाज के उसमें, क्योंकि इस बार जो हमारी ईद उल ज़ुहा है, अल्लाह का शुक्र है कि नमाज़ें पढ़ी जाएंगी इंशाअल्लाह। तो उसमें एहतियात रखनी है। जैसे आपने अभी मैं आपको बता भी रहा था कि भाई जैसे हज इस बार गया है, कितना ज़बरदस्त एक पैगाम गया है पूरी दुनिया को जी, कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से, हमारा जो आधा ईमान ही, निस्फ ईमान ही जो है वो साफ़ सफाई है। तो हम बीमारियों से बचना है, वो हम हज भी जब उस तरह हो सकता है तो नमाज़ें भी इसी तरह पढ़ी जाए। तो मेरी राय ये रहेगी कि भाई हम ज़्यादा इकट्ठे ना हों, कहीं पर भी बहुत बड़ी जमातें ना करें। उसके बदले में अगर छोटी-छोटी मस्जिदों में, जैसे कि उलमा इकराम से बात हुई है, बहुत सारी जगहों मैंने भी पढ़ा है कि भई अलाउ कर दिया गया है कि इसके ऊपर फ़तवे भी आ गए हैं कि भई ऐसे कर सकते हैं। तो जितनी छोटी मस्जिदें होंगी उसमें थोड़े-थोड़े लोग जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी कि हाँ जी, थोड़े गैप से नमाज़ें पढ़ी जाएँगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा साफ़-सफ़ाई, क्योंकि जानवर इकट्ठा होंगे, ज़ाहिर-सी बात है वो गंदगी भी करेंगे, उनका स्टूल हो गया, बहुत सारी उनका यूरिन हो गया, तो उसकी साफ़-सफ़ाई रखें। नॉर्मल दिनों में जैसे देखा जाता था, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होता था, वो साफ़-सफ़ाई का ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन इस बार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बकरीद है, उसके ऊपर ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, ये बारिशें हो रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का जितना ध्यान रखें, और नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग और छोटी छोटी जमातें करनी। छोटी जमातों से मतलब ये नहीं है कि घर में जमात आप कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, अगर मस्जिदें हैं, छोटी मस्जिदें हैं जहाँ पे अलाउ किया गया है इस बार, तो वहाँ पे करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हों, जमात की जो सफ़े होती हैं उसमें भी। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त जो लोग अपना अलग, बरसात भी है और इसके तहत तो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ ये बताइए, जैसे बड़ा जानवर है, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं। आमतौर से आदमी गली मोहल्ले में काटता है, तो उसको ऐसी जगह काटा जाए, कोई जगह हो जिसमें बदमज़गी ना हो, क्योंकि आगे रक्षाबंधन भी आ रहा है। रक्षाबंधन का भी ख्याल रखना, हमें इस बात का भी ख्याल रखना कि किसी दूसरे की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। उसका जो भी इसकी गिलाज़त है, जो भी कुछ है, किसी को बुला के एक पन्नी में उसमें रखें। ये आप सफाई, हमारी काउंसलर जो चेयरमैन है बल्लीमान के, काउंसिल सादिक साहब जो चेयरमैन भी हैं सिटी एसपी जोन के, उनसे भी कल बात हुई थी। उन्होंने भी यही कहा है कि आप उसको एक थैली में भरकर अलग रख दीजिए। उसको उठवाने की जिम्मेदारी उन्होंने कहा था मेरी है। तो इसी तरह से आप गली मोहल्ले में ना फेंक कर उसको एक तरफ रखें, ताकि उसको उठा के सफाई किया जाए। देखिए बहुत ही अच्छी बात बोली है। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि इस बात के ऊपर ज़्यादातर लोग ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ये बात हमारी ही सेहत से जुड़ी हुई है, इससे किसी और को फ़ायदा नहीं होगा। देखिए दिल-आज़ारी जो होगी वो तो है ही, बहुत अच्छी बात है कि भई हम उसको थोड़ा ढक के रखें, जहाँ पर भी करें, खुले में कुर्बानियाँ ना हों, ये अच्छी बातें हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जो उसके अंदर के आलात होते हैं, जो इस तरह के गलीज़ मादे होते हैं जिनको हमें फेंकना पड़ता है, तो उनकी साफ़-सफ़ाई के साथ फेंका जाए कि भई किसी उसमें थैले में या थैली में रख दिया जाए, ताकि वो, जैसे उन्होंने बताया
बताया भी है, जो हमारे काउंसलर साहब हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, कि भाई वो उनको उनकी उठाने की ज़िम्मेदारी उनकी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हमारी तरफ से हमारी अपनी सेहत के लिए ये हम इस तरह साफ सफाई का पैक ध्यान करके रखें, रखें उसको बहुत आराम ज़्यादा से। बहुत, और इकट्ठे ना हो। जैसे आपने बताया कि 7 लोगों के एक साथ होते हैं, तो अगर 7 लोग वहाँ पर उस वक्त में मौजूद भी हैं जब वो कुर्बानी हो रही है, तो सिर्फ वही 7 लोग हों। जैसा आपको भी मालूम है कि एक साथ बहुत सारी कुर्बानियाँ बहुत की जाती हैं, तो भाई अगर 7 बड़े जानवर भी हैं तो उसमें 7 सत्ते 49 लोग हो गए, तो 49 लोग एक साथ ना आए, उसकी एक टाइमिंग बनाई जाए कि हाँ भाई इस वक्त में एक ये कुर्बानी हो रही है, सिर्फ वही 7 लोग वहाँ मौजूद हों जो कुर्बानी के वक्त में अगर मौजूद होना भी ज़रूरी है तो, अदरवाइज, और वो भी थोड़ा सा डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हों। साफ सफाई का ध्यान जैसे मैंने बताया अभी आपको कि वो रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा उस जो भी अंदर के आलात हों उनको पैक करके रख दिए जाए, ताकि वो जो भी एमसीडी की गाड़ी आएगी वो उसको हाथों हाथ ले जाए। अच्छा, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि कोरोना पेशेंट जो हैं इस बार जो है कम होते जा रहे हैं, तो जी, कम हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कम होने चाहिए, तो आप इसको किस नज़रिए से लेते हैं और कितने कम हो रहे हैं और इसका क्या? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, एम्स के जो डायरेक्टर साहब हैं गुलेरिया जी, उनको मैं रेगुलर फॉलो कर रहा हूं, और हम उनको इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो उस लेवल पर रिसर्च वर्क्स के साथ हैं जहां से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। उनका कहना ये है कि शायद दिल्ली में सैचुरेशन आ चुका है। अब सैचुरेशन क्या होता है कि हमारे ये केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते एक लेवल आएगा जहां से वो डिक्रीज होना शुरू होगा। तो उनका कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल इंडिया में अभी सैचुरेशन नहीं आया, अभी बढ़ ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली में शायद सैचुरेशन आ गया है और वो नीचे जाने शुरू हो गए। तो ये किसी भी, जब ये कोई भी वबा फैलती है तो वो इसी तरीके से फैलती है और वो फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है कि दिल्ली में वो वक्त आ चुका है। आई विश के वो आगे दोबारा वो चीज़ें ना हो। जैसा आपको मालूम है कि अब 1 अगस्त से 5 अगस्त से बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें खुल भी रही हैं, जिम ओपन हो रहे हैं और उसके अलावा योगा सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ पे लोग अपना फोकस कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही मशवरा रहेगा सभी को कि भाई आप जाएं, ज़रूर करें, एक्सरसाइज भी करें और दूसरी जगहों पे भी जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, स्टेरिलाइजेशन का, सैनिटाइजर्स अपने पास साथ साथ रखें। जैसे आपको मालूम ही है, हम भी यहाँ पे सैनिटाइजर्स रखते हैं, जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, आपकी सेफ्टी आपके ही हाथ में है। ऊपर वाले ने चाहा तो नहीं होगा, कम होता जा रहा है, लेकिन आगे भी ना हो, इसका बड़ा ध्यान रखना है हमें। डॉक्टर साहब एक आखिरी बात, आपने सोशल डिस्टेंस ही बताया, मास्क के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन जो मैन पावर, जो ह्यूमैनिटी लड़ने के लिए, उसमें खान पान ज़रूरी है, तो बिल्कुल उस ज़रूरी। खान पान के बारे में आप बताएं लोगों को कि क्या एहतियात करें, क्या खाएं? देखिए खान पान में प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि जिसमें हमारा वेजिटेरियन में भी हैं, लेकिन उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे, जैसे हम चिकन खा सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना हो। लेकिन एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, खान पान में भी खाना अच्छा खाना है, बहुत ज़्यादा अच्छे, जितना अच्छा खाएंगे उतनी अच्छी इम्यूनिटी होगी हमारी। लेकिन ध्यान किस चीज़ का रखना है कि आजकल सड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गोश्त का भी एक सिलसिला रहता है कि भाई थोड़े दिन ज़्यादा रखता है आदमी, ये है वो है, तो उससे थोड़ा एहतियात रखें। बरसात में अक्सर ऐसा बिल्कुल बरसात में, क्योंकि इस बार ये बकरा ईद बरसात में हो रही है, तो इसका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाना बहुत खाना है, अच्छे से खाइए, आप भरपेट खाइए, एक्सरसाइज भी करिए, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जो खाएं ताज़ा खाएं, अच्छा खाएं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आमिर साहब, इन्होंने बताया कि बकरीद के हवाले से जो है जिस तरह से आपकी ग़िलाज़त होती है बकरों की या उनकी, उसको थैली में रखे रहें। कौंसल साहब ने कहा कि हम उसको उठाएँगे, और बड़े जानवर के लिए भी वहाँ पे ज़्यादा भीड़-भाड़ ना करें। रही नमाज़ की बात, तो नमाज़ भी आप पढ़ें। नमाज़ अगर आपकी मसाजिद में छोटे-छोटे भी होती है तो वहाँ भी पढ़ लें। आपके घर से पढ़ने से बेहतर है कि आप उन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें। बड़ी मस्जिद में भी जाते हैं, जो उनकी टाइमिंग है उस पे जाएँ, अपना घर से वज़ू कर जाएँ, जानमाज़ लेकर जाएँ, मुसल्ला लेकर जाएँ, सोशल डिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि हज जो हो रहा है कितने सोशल डिस्टेंस से हो रहा है, और इस बात का सबको सबको दिखा दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग में भी मुसलमान आगे है, और किस तरह से वो सब लाइन में अपने दायरे में चल रहे हैं। और इसी तरह यहाँ भी करें कि आराम से जाएं, आराम से आएं, और अपने आप रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका घर, आपका हिंदुस्तान खुद स्वस्थ रहेगा। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।